है अभी। और जैसे अर्थी ले जा रहे थे, बीच में हिलने डुलने लगे, उनको उतारा, कहाँ लेके जा रहे हैं। तो क्या हुआ था, इसको एक उदाहरण से समझते। एक बस है, बस में ड्राइवर है, अभी उतरा नहीं है, वो बस में ही है, लेकिन वो पीछे वाली सीट पर जाकर बैग से निकालकर अपनी बोतल निकालकर पानी पी रहा है। तो अभी बस चलेगी, हॉर्न में बजेगा, कुछ भी होगा, ड्राइवर है पर बस नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? वो अपनी सीट पर नहीं। तो ऐसे ही कई बार होता, आत्मा यहां से थोड़ी सी इधर खिसक गई तो पूरा सिस्टम क्या होगा, रुक जाएगा। और वापिस वो अपने स्थान पे आई तो हॉर्न में बजना चालू, सांसें चलना चालू हो गया। तो कोई भी आत्मा एक बार शरीर छोड़ दे, वापिस उस शरीर में आ ही नहीं सकती। ये ईश्वरीय विधान ही नहीं कि कोई एक बार निकल गया और वापिस आएगा। लेकिन आत्मा कैसी है? अजर, अमर, अविनाशी है। कहते भी ना कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम के लिए दंत्या न शोषती मारुता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है। परंतु आत्मबोध ना होने के कारण कई बार कई लोगों को हमने सुना, क्या कहते, उन्होंने आत्महत्या कर ली। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं जो आत्मा को ही खत्म कर दे। कहना क्या चाहिए, जीव घात कर लिया, शरीर का घात कर लिया, लेकिन हम लोग क्या कह देते, आत्महत्या कर ली। अगर आत्मा की हत्या हो गई तो फिर आत्मा भटक कैसे रही? कहते आत्मा भटक रही है। तो वास्तविकता है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और आत्मा दोनों बाहों के बीच में ही विराजमान है। और जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल भी आत्मा को ही भोगना पड़ेगा, शरीर को नहीं। कई बार होता, जाने अनजाने में मनुष्य पाप कर लेता, और जब पाप कर लेता है तो पापों को धोने के लिए कहां जाता, कहां जाते? कोई हरिद्वार जाएगा, कोई गंगा जी जाएगा, अलग अलग स्थानों पर जाते। तो एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपने मित्र संबंधियों के साथ कुंभ के मेले में गया गंगा जी में नहाने। लाखों लोग वहां नहा रहे थे अपने पापों को धोने के लिए। वो व्यक्ति भी गया और गंगा माँ से कहता, गंगा मैया आप हमारी मैया हो ना? तो गंगा मैया ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मैया हूँ। तो कहता कि मैया आप मेरे सारे पाप ले लो, आप कहोगी तो 2 नहीं मैं 10 डुबकी लगा लूंगा, लेकिन मेरे सारे पाप ले लो। गंगा मैया ने कहा ठीक है। जितने लोग वहां जाते जा रहे थे सब ऐसा ही करते जा रहे थे, लेकिन घर लौटे और कुछ दिन के बाद उन्होंने संसार के हालात पर नजर डाली कि संसार में इतना अत्याचार, इतना पापाचार, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। परंतु कितने सारे लाखों लोगों को मैंने देखा गंगा जी में अपने पापों को धोते हुए, और गंगा मैया तो सबके पाप ले रही थी। फिर इतना अत्याचार, इतना पापाचार, इतना भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है, जबकि गंगा माँ ने सबके पाप ले लिए। पुनः वो लोग गंगा मैया के पास गए और गंगा मैया को कहा, गंगा मैया उस दिन हम आए थे और हमने अपने सारे पाप आपको दे दिए थे और आपने ले लिए थे। गंगा मैया ने कहा उस समय तो मैंने ले लिए थे। तो वो व्यक्ति कहता उस समय ले लिए थे मतलब अभी कहाँ है? तो गंगा मैया ने कहा उस समय लेकर मैंने समुद्र को ट्रांसफर कर दिए थे। तो वो समुद्र से पूछता है जबकि तुमने सबके पाप ले लिए हैं तो फिर संसार में इतना दुख क्यों, इतनी अशांति, इतनी समस्याएं क्यों है? समुद्र कहता उस समय तो मैंने ले लिए थे, लेकिन उसके बाद मैंने बादल को ट्रांसफर कर दिए। बादल से पूछा जब कि सबके पाप तुम्हारे पास, तो संसार में इतना प्रॉब्लम क्यों चल रहा? बादल कहता उस समय तो मैंने ले लिए थे, लेकिन जब बारिश हुई ना तो जिसके जो पाप थे मैंने उसी को ट्रांसफर कर दिए। तो हमारे पाप कहाँ हैं? हमारे ही पास है। और हम क्या सोच रहे हैं? हम गंगा जी में गए थे तो धुल गए। किसी के पाप नहीं धुले, सबके पाप अपने ही पास है। इसीलिए तो दिनों दिन समस्याएं, दुख क्या हो रहे, बढ़ रहे या कम हो रहे? बढ़ रहे, क्योंकि हम भ्रम में हैं कि हमारे पाप धुल गए हैं, धुले हैं ही नहीं। और हम सोच रहे हैं नए सिरे से चालू कर दो, तो पुराना वाला भी है और नया वाला भी एकत्रित होता जा रहा है। कहते भी ना
कि पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई। तो उसके लिए भी बीच बीच में स्वच्छता अभियान चलाना पड़ता, लेकिन हम पापियों के अभी भी पाप नहीं धुले हैं। तो हमने पाप किए हैं, तो वो पाप गंगा के पानी में नहाने से धुलने वाले नहीं है। तो इन पाप कर्मों को हमें ठीक करना है।